शहडोल जिले के जयसिंह नगर ब्लॉक में बसा ग्राम अतरिया। ये संगठन की ताकत से न केवल भूमि अधिकार के लिए संघर्ष किया, बल्कि सैकड़ों वंचितों ने कृषि आधारित अहिंसक अर्थव्यवस्था के नमूने भी स्थापित किए और आज पूरी तरह अपनी आजीविका के साथ संगठन का भावी नेतृत्व प्रदान करने को तैयार है। जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो ट्रेनिंग दिया गया है आजीविका के, कृषि के संबंध में प्रशिक्षण है, जल जंगल जमीन के संबंध में, तो वो लोगों को बताए और इससे हम संगठित होकर और लड़ेंगे तो हमारा हक और अधिकार मिलेगा। उनके रचनात्मक, संघर्षात्मक, ये सारी उनको जागरूकता के संबंध में, उनको शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी बताए तो वो लोग धीरे धीरे एक शक्ति बनी और एक शक्ति बन के और लोग संघर्ष करने लगे। गांव में 40-40 लोगों की एक कमेटी बनी हुई है। वन अधिकार कानून, भू अधिकार, महिला अधिकार और रोजगार गारंटी, इन चारों विषय को, मुद्दाओं को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक अनोखा कार्यक्रम हो रहा है जो जय जगत 2020 में ये तैयारी चल रही है। इसके संबंध में गांव-गांव में एक मुट्ठी अनाज, 1 रुपए सभी सदस्य गांव-गांव में जोड़ रहे हैं, ग्राम कोष, अनाज कोष। और हमारे यहाँ बहुत जटिल समस्या है वन भूमि का। जो वन भूमि में हमको यहाँ बहुत गांव के लोगों को बहुत बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, जो आज पूर्वजों का जोतर है वन भूमि में, तो उसमें वन विभाग सबसे ज़्यादा हावी है। यहाँ के कलेक्टर जो है वो बहरा है, वो सुन नहीं रहा है। यदि आप संगठन की बात करते हैं तो संगठन क्या मांग करता है? संगठन मांग करता है भूमि, जल, जंगल, जमीन, ये हो जनता के अधीन। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है भूमि का अभियान संगठन ने पिछले 25 साल से चलाया है। उसमें 3 प्रकार के भूमि की हम बात कर रहे हैं। वन भूमि की बात कर रहे हैं, राजस्व भूमि की बात कर रहे हैं और अब आवास भूमि की बात कर रहे हैं। और ये तीनों प्रकार की भूमियों में हम ये कह रहे हैं कि कुछ जगह पट्टा है लेकिन बहुत जगह कब्जा है। भूमि के लिए तीनों प्रकार की भूमि चाहिए। जहाँ कब्जा है वो भी ठीक है, जहाँ पट्टा है वो भी ठीक है। तो इसके आगे का कदम क्या है? भूमि मिल गया लेकिन पड़ा है, तो उसके आगे का काम है भूमि विकास की बात जो चला रहे हैं कि भूमि को हम कैसे कैसे सजाएंगे। तो एक बात कही आप उसमें कृषि विकास, भूमि विकास में कि जो भी जमीन होगी हम उस पूरी जमीन बनते हैं। दूसरी बात आपने कही कि केवल खेती नहीं हो सकती तो उसमें दूसरा भी आइटम हो सकता है, कुछ पेड़ लगा दें। हर परिवार 5-10 पेड़ तो साल में लगा दे और वो पेड़ कुछ फल वाले हों, कुछ लकड़ी वाले हों, कुछ खाद वाले हों, सब प्रकार के 20 पेड़ लगे। केवल फल वाल का लगा दिया, फल फला नहीं, तब क्या करोगे? तो उदाहरण मैंने दिया, पिछले कई साल से नवरचना के अंदर लकड़ी नहीं खरीदी कि लकड़ी लगाएंगे तो केवल फल ही आएगा तभी लगाएंगे, ना कहें उससे खाद से, गोबर से आपका खाद भी तो बनेगा। जितना अनाज में नहीं निकलेगा उससे ज्यादा खाद में बनेगा। उनका गोबर उनके पेशाब से खाद बना है। इसलिए केवल वृक्षारोपण के मत सोचें। वृक्षारोपण मीन्स केवल फल, लकड़ी भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए, छाया भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, हरियाली भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए, पेड़ों का अपना महत्व। तो दूसरा, पहला भूमि विकास, दूसरा आपने कहा कि हम वृक्षारोपण भी काम करेंगे हर परिवार में, जिससे हमारी आजीविका खड़ी होगी। तीसरी बात आपने कही गरीबों के पास रोज सब्जी खरीदने का आइटम नहीं है, रोज दवाई नहीं करा सकते। एक छोटा सा किचन गार्डन बनाएंगे। अटरिया एक बांध बना है, पुलहा बांध। बांध में वहाँ पे मेरे पास कुछ शासकीय मिला के और पट्टे की 5.5 एकड़ पट्टे की भूमि है, बाकी शासकीय जमीन है, वो सब डूबने चला गया और उसमें बहुत बड़ी संघर्ष किया मैं और उससे कुछ लाभ नहीं मिला। तो इसके बाद मैं कोर्ट क्लेम किया। कोर्ट क्लेम करने के बाद अब जो है तो मैं शासन के राजनीति को कुछ थोड़ा बहुत समझा। इसके बाद मेरे को सन 2011 में ये एकता परिषद मिला। फिर वहाँ से मैंने संकल्पित हो गया, आत्मसंकल्प लिए मैं एकता परिषद में रहूँगा और जो भी सीखना है तो मैं सिर्फ एकता परिषद के माध्यम से ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले से यहाँ से बहुत वंचित हुआ, क्योंकि सामान सा ही ज़्यादा चल रहा था। तो मैं फिर नवरचना जाना, दिल्ली जाना, भोपाल जाना, जहाँ भी रैली धरना, तो मैं वहाँ जा कर के अपना सब ये
सीखा वहाँ से। अब यूरिया डीपी से जो खेती करते थे उसी खेती से अब जो है कंपोस्ट खाद के गड्ढा बना करके हमको वहाँ से सिखाए दिखाए कि इस तरह से गड्ढा बनाना होता है, इस तरह से खाद डालना होता है, इस तरह से जैविक खेती करना होता है। तो उसी हिसाब से हम लोग जन जागरण करते हैं और अपना भी स्वयं का काम करते हैं। क्योंकि आज भी देख लीजिए जैसा हम ये गन्ना लगाए हैं और जैसे हमारे जो राहल का फसल है तो हम नीचे जैसे इसमें अदरक लगाए, अदरक के ऊपर हमने उसमें अरहर डाल दिए, राहल डाल दिए तो राहल भी हमको मिलने वाला है। अभी फसलें लगा हुआ है। जो चीज़ वहाँ प्रशिक्षण में मिलते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हमको सिखाया जाता है, जैसे जैविक खाद के लिए, बीज के लिए और आपका ये कंपोस्ट खाद बनाने के लिए, ये सब चीज़ें हमको सिखाया जाता है। वहाँ से सीख के आते हैं तो हम लोग ये करते हैं और करने के बाद अब ये जो पहले की जो अपेक्षा था अब बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो अब जो आगे का बढ़ने का जो स्रोत है हमारा, तो इसी से अपना कमाते हैं। धंधा पानी जो थोड़ा बहुत है अपना उसी से धंधा चलाते हैं। हम कहीं दूसरे जगह से ये लोन नहीं लेते हैं, कर्ज नहीं लेते हैं, अपने ही मेहनत से सब अपना रोजी रोटी कमा करके जीते खाते हैं। एक ज़मीन में बहुत प्रकार की फसल है, आप यहाँ देख लीजिएगा। हमारे यहाँ मिर्चा भी है और भाटा भी है और मक्काई लेते हैं, राहल भी लेते हैं और पपीता भी है, गन्ना भी है, राहल है और अदरक है। तो माने एक ज़मीन में हम कई किस्मों के जितना बड़ा मैं अभी लौकी लगाए हैं, ककड़ी लगाए हैं और ये बरबट्टी लगाए हैं और भिंडी लगाए हैं। ये सब सारा चीज़ हम एक ही ज़मीन में थोड़ा थोड़ा करके काट करके जैसे मेड़ मधान कर लिए। जैसे जब प्रशिक्षण में जाते हैं तो वहाँ सीख मिलता है कि मेड़ मधान करो, समतलीकरण करो, उसका पहले बढ़िया समतली बना करके उसमें खेती करो। तो इस हिसाब से हम लोग वहाँ से खेती सीख के आते हैं। तो उसी हिसाब से देख लीजिए कि 1 एकड़ ज़मीन के अंदर में कितने वैरायटी हम लोग लगाया है। और बाड़ी के आसपास भी हमारे देख लीजिए अच्छे आम का पौधा है, नींबू का पौधा है, आंवला का पौधा है। ये सब मिला करके हम लोग सब कर रहे हैं। इसी तरह से अपना जीवन उपार्जन के लिए यही हमारा स्रोत है। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। जो भी हमारा जो पुरानी संपत्ति था वो पुरानी संपत्ति चली गई, तो हम इसी के बल से हम अपना जीना खाना एक करते हैं। और 1% जो चला है बहुत अच्छी चीज़ चला है, ये जन जागरण का काम करता है। जब से हम संगठन से जुड़े तो पहली बार हम नहीं जाते रहे, ट्रेनिंग में गए तो वो बताएं कि थोड़ा थोड़ा मेड़ बंधान कर लो और पानी रोकवा अभियान जो ना आया है तो पानी उनमें रहेगा तो तुम्हारा खेती अच्छा रहेगा, पेट पर्दा चली। तो हम सोचें कि उनसे जब आए तो हम बताएं यहाँ से तैयारी हम खुद स्वयं करे हैं, दूसरे का बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे का कहा पहले हम खुद करे हैं, कहा पहले घर सुधार फिर गांव सुधार, हम स्वयं करे हैं। लोग आया देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा किए भाई तुम भी मेहनत करो हैं। गठन में हमारे साथ चलो, हम गांव जाते हैं, घर 2 पैसा के धंधा किए हैं, गांव जाके बताते हैं, घर जाके बताते हैं कि ऐसा कर लो। शासन बढ़ के जनता से नहीं आए, जनता में एकता रही हैं तो शासन हिल जाए। जब हमारे में फूट रही तो शासन तो हिलाते रही, एक बुला के और परेशान करी। जगह खाली दिखा, कहीं पेड़ पौधा नहीं रहा तो हम आके यहाँ डेरा धर दिए। डेरा जब धर दिए तो जंगल वाले हमारा 3 बार मड़ाइया गिराए और खेती भी चरा लिए। हम तिली बोए रहे तो पूरा चरवा लिए, धान बोए रहे पूरा चरवा लिए। तो हमारा कोई सुने वाले नहीं है, जिनके पास जात रहे वही दाग भगावत रहा। जब से हम गठन में जुड़े तब से हमें बहुत मजबूती आया। नहीं कोनो अधिकारी गाड़ी देख लें, मोटरसाइकिल तक आवत रहा तो कांपत रहा कि अधिकारी भादे आगा, अब का करी। पर का करा जाए, पेट खिलाने तो कुछ कराइन का पड़त है भाई। हम ऐसा थोड़ी है कि अपने ये कानून गोड़ में मारी तो हम ही ना लांगर हो जावे हैं। और जितने अधिकारी आते हैं प्रेम से मिलते हैं कि भैया 1 लोटा पानी पी लो, जो आपके कानून है वो तो अब करना है। हम कुछ कहेंगे, हम अपने रोजी रोटी के लिए तो सब कर रहे हैं। आप निकल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं तो अपने रोजी रोटी के लिए न करें। वैसे हम जमीन जागा जोत रहे हैं, पर जमीन पर हमारा अधिकार है। आप क्या नौकर बने हो रक्षा करने के लिए, पे जमीन में हमारा अधिकार है। कैसे हम गांव के हैं तो भाई खेती तो करेंगे, हमारा नौकरी तो नहीं है, इसी में करेंगे तब ना हमारा पेट पर्दा चलेगा। निकाह मतलब निकला थी बताई। ऐसा करके अधिकारी आज कम से कम नहीं था। जब से हम 2008 से जब हम संगठन में जुड़े हैं और ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें बहुत मजबूती मिला। भले अधिकारी आते तो हमें 1 को दिन नहीं लगा कि होगा हम अधिकारी से बात कर लेंगे कि भाई ठीक है
हम ये जड़ जंगल जमीन लड़ाई आप कागज से लड़ाई करिए ना, डंडा लाठी से तो ना करवाए ना, है कानून से करिए, जा अपन कागज बढ़ाइए और जो हमार कर्तव्य है हम खेती करेंगे, साग सब्जी लगाएंगे, तब ना हमारा पेट पर्दा चले। हमें बहुत बढ़िया लग रहा है संगठन में जब से गया तो हमारा बुद्धि खुल गया। बिल्कुल हम अंगूठा छापा दस्खत तक नहीं करत रहे, पर जब वहाँ संगठन में गए तो संगठन के आदमी ये कहे कि एक भी अंगूठा ना लगाना चाहिए, सबको नाम लिखना चाहिए, तो अपना हम नाम भी लिख लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मालिक बड़ा मजा आ जाता है। अरे यहाँ घर आए, घर में बताएं कि आप दावा फार्म लो, यह नहीं सब अधिकारी छिपा दे रहे हैं। फिर हम मानपुर से दावा फार्म लाए, अब सेक्रेटरी सरपंच से दस्तखत करवाए, दांग दांग भगा देते रहे। सब भागो, ये कहा है तुम्हारा कलेक्टर के अधिकार नहीं है दस्तखत करने के लिए। तो ऐसा करके दौड़ते दौड़े ग्राम सभा में गए, ग्राम सभा से लेके जन सुनवाई में शहडोल गए। ऐसा करके बहुत दौड़े जहाँ तक माने जहाँ पर सुनाई है कि यहाँ ऐसा हुआ है, जब संगठन है ना, सम्मेलन है बैठक है, ट्रेनिंग है, हम ही जाना है। यहाँ जोड़ के आते हैं तो बहुत बड़े लोग हैं ना, तो उन्हें जाग फोड़ देते कि वो पागल है, बकचोद है, वो जंगल में अधिकार मार करवावत है, वो के चक्कर में न पारे नहीं, पौधे में डंडा बाजी तो फोड़ देते हैं। नहीं में महिला कम से कम ना जोड़े हुई हो तो 150 महिला जोड़े हैं, यह बात नहीं है, महिला ना पुरुष जाके घर में जाते हो, टोपरी लाई के भामरी बागा तो 2 पैसा के अपना भी साथ खाना किए हो, और मोर चीला मार घाम था में वाला काम रहा था भाई, उनसे वही जाना है तो उनसे 2 बात कर ले कि बहनी हारा बहुत है, अपने पीढ़ी का सुधारा, अपने बाल बच्चा औलादन का सुधारा। अब जो तुम बिक गया बड़े छोटन का 2 पैलम जाके बनी करत रहा, स्वयं खेती करो, स्वयं उत्पादन करो, बाजार में लेके साग सब्जी बेच, जो बाजार में 20 रुपये बिके तुम 18-15 बेचा ना, तुम्हारा कैसे नहीं बिकेगा? है कुछ दिमाग लगावा ना, कुछ दिमाग से पानी 12 महीने 30 दिन बड़े लोगों को जाके बिटिया, बड़े जो जवान बिटिया है वो सब कर्म कर लेते हैं भाई, दबे हैं, गरीबी है, तो ये ऐसा करके तुम अपन खुद सुधारो, काम धंधा करके जमाने बिटियन का घर में उनके न भेजवा करा। सरकार की तरफ से अफोर्डेबल हाउसेस बनाने के लिए क्या ये उचित तरीका है या इसका कोई और दूसरा रास्ता होना चाहिए, और सरकार से आपका क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि लोग, भूमिहीन लोगों को जरूर अपने आवास के लिए जमीन चाहिए। सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट न ले कि हम ठेकेदार के माध्यम से आवासीय गृह बना के सबको देंगे वगैरह। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे झोपड़ी टूट ना जाए, कोई तोड़े नहीं, मेरी झोपड़ी कोई जलाए नहीं, इसलिए मुझे अपने झोपड़ी बनाने लायक जमीन दीजिए। तो आवासीय जमीन वाला हिस्सा जो है उस पर जरूर सरकार को तुरंत काम करना चाहिए। दूसरा, किसान को अपने जमीन देने के लिए मजबूर न करें, किसान के साथ संवाद करके उनके जमीन लें, और कृषि आधारित, स्वरोजगार आधारित एक विकास के बारे में सरकार योजना बनाए, तो एक भागीदारी के आधार पर सबके सहयोग से, सबकी खुशी से एक देश का निर्माण होगा, जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए होगा। ये ग्राम सरवाही है, यहाँ भूमि मुद्दों को लेकर वन भूमि पर लोग काबिज थे, जिन्होंने 2010 और 2011 के बीच लोगों ने दावा लगाया और लोगों को अधिकार पत्र मिल गए हैं, और वो भी प्रक्रिया जन सुनवाई के माध्यम से चल रही है। और जो यहाँ रचना का पक्ष है, आज इस गांव में 72 गड्ढे, कंपोस्ट गड्ढे बनाए गए हैं, और किचन गार्ड 72 किचन गार्ड परिवार 72 परिवारों को बना है। तो यहाँ सरकारी योजना भी रोजगार गारंटी से मेड़ बंधान, पानी रोकने का काम किया गया है, और यहाँ लोगों को डीजल पंप, कूप निर्माण यहाँ मिले हैं लोगों को, वन अधिकार के पट्टाधारियों को। और यहाँ की महिलाएं जो है तो बचत कर रहे हैं, बचत की प्रक्रिया शुरू है। और जो हमारा नारा है 2020 के लिए, जय जगत, 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपये और 1 आदमी 1 महीना, वो हमारा तैयारी चल रही है। और जो हमारी शांति का माहौल जो अगल बगल बन रहा है, तो मुखियाओं के द्वारा बन रहा है। की स्थिति ऐसा रहा कि हम बोल भी जाना हो, कोदो कुटकी बोवन 2-4 खुरई होबे न करे, तब परेशानी तो रहबे करे। फिर हम जब वहाँ चले गए भोपाल, नवरचना, यहाँ से ट्रेनिंग लेके आए, तब भूमि के माने समथीली बनाए, फिर मेड़ बंधान किए, मेड़ बंधान से ही फिर कोदो वो लागन गेहूँ धान, तब गेहूँ धान उपकार करे लागन, अरहर और सरसों, तब ये बो के मने फसल अच्छा आवे तो सब लोगन से बताएं कि जैविक खाद में बोवा,
और सबके दिखावा बतावा कि हम जैविक खाद की खेती करके दिखाई थे देख ले। और सबको यह मेरे बोआ जोता सबको ना तुम डीपी यूरिया से परेशान ना हो, सेहत के कर्जा ना हो। इसलिए हम सबके माने अपन सदासन के ही बताई थे, सिखाई थे कि इस मार ये मेर बोआ जो होता ये मेर खेती करा, काहे जैविक खाद बनाए सबको बोआ जो होता सबके अब बतावा टोला पड़ोसन में। इसलिए हम सबके बताई थे। अब हम किए हैं जैविक खाद हम साल से निकाले गड्ढा बनाए हैं, गड्ढा में डालें ओखा फिर माटी छाप के फिर 6 महीना में निकालें। वह उखड़े से फिर हम गेहूँ सरसों और लगाई थे भाटा मिर्चा टमाटर गोभी आलू। जैविक खाद के बताएं कि ये मेरे बनाए कि तुम जैविक खाद से खेती उत्पादन करो और सबके बताओ दिखाओ कि ये मेरे से बनावा जा, ये मेरे से लगावा बोआ जा। तब मैंने ये मेरे टोलो मोहल्ला में बताएं ना हम वह मेरे करन जो मैं बताएं नवरचना में। हमें यहाँ 25 साल हो गए खेती करते। पहले तो बहुत गंभीर स्थिति थी, यहाँ की जमीन बंजर पड़ी थी। हम लोगों ने जब से यहाँ इस संगठन में जुड़े हैं, एकता परिषद संगठन में, तब से खेती के हम लोग जाते आते रहते हैं ट्रेनिंग में। हमको ट्रेनिंग में सीख मिलती है, हम उसी हिसाब से अपने यहाँ खेती काश्तकारी करते हैं। ज़मीन हमारे यहाँ के पहले बहुत बंजर थी, बाकी हम अब उस ज़मीन को समतलीकरण कर लिए हैं और उसी ज़मीन पर खेती करते हैं। मेड़ बंधान हुआ है, जब से हम इस संगठन में जुड़े हैं तो हमारी ज़मीन का मेड़ बंधान हो गया है। हमको इंदारा कपिलधारा इंदारा मिल गया है, उसी के तहत ये डीजल पंप मिल गया है। बहुत सी सारी हमारे संगठन में जब से हम लोग जुड़े हैं तो बहुत सी सारी हम लोगों को सीख मिला है और उसी हिसाब से यहाँ हम लोगों का काम हो रहा है। यह 3 साल हो गए, 22/5/2012 से यहाँ संगठन निर्माण हुआ है। पहले कुछ नहीं होता था, अब तो हम गेहूँ धान सब चीज़ उत्पादन कर लेते हैं इसी ज़मीन से, खाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। जब से हम इस संगठन में जुड़े हैं तो हमको बहुत खुशहाल आ रही है और अच्छी लग रही है। अच्छे हम सभी चीज़ों से खेत से बाहरी से अपन मजदूरी करते थे। बड़े यहाँ अपने यहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं महाजन सेठ लोग, उनके यहाँ जाके मेहनत करके कमाई करते थे तो लौट के अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करते थे। अब हम सब कुछ उगा लेते हैं, थोड़ा बहुत न कहीं थोड़ा बहुत हम मजदूरी भी करते हैं तो उसी में से अपन नमक तेल चला रहे हैं, बाकी खाने के लिए अन्न उगा लेते हैं। बोल 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 भैया जिंदाबाद बोल, बोल 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 भैया जिंदाबाद बोल।